अमीना कानों के एक छोटे से कलंक के बाहर खामोश बैठी अपने दोपट्टे का किनारा मरोड़ रही थी। शादी को 7 साल हो चुके थे, मगर लोग अब भी सरगोशा करते थे, शायद ये माँ नहीं बन सकती। हर शादी उसके दिल पर बोझ बन जाती। हर बच्चे की तकरीब में कोई ना कोई पूछ ही लेता, अमीना तुम खुशखबरी कब सुना रही हो? सबसे ज़्यादा तकलीफ ये थी कि सारा इल्ज़ाम सिर्फ उसी पर डाला जाता था। इसका शोहर मूसा उससे मोहब्बत करता था, मगर वो भी टेस्ट करवाने से घबराता था, क्योंकि लोग कहते थे हकीकी मर्द में कोई कमी नहीं होती। रात को अमीना खामोशी से रोती और दुआ करते करते सो जाती। एक शाम ख़ानदान की बातों से दिल टूटने के बाद मूसा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम ये मुश्किल मिलकर बर्दाश्त करेंगे। पहली बार दोनों ने एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मुलाकात की। टेस्ट के बाद पता चला कि मसला सिर्फ अमीना में नहीं था, मूसा में भी स्पर्म काउंट कम था। ये सुनकर मूसा गाड़ी में बैठे बैठे रो पड़ा। अमीना मुझे माफ़ कर दो, सारा बोझ तुम अकेली उठाती रही। मगर अमीना ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। हम दोनों एक हैं, सफ़र आसान नहीं था। दवाइयाँ, अस्पताल के चक्कर, दुआएं, मायूसियाँ, यहाँ तक कि एक इस्कात हमल भी हुआ जिसने दोनों को तोड़ कर रख दिया। मगर उन्होंने एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के बजाय सहारा दिया। 2 साल बाद रमज़ान के दिनों में अमीना को गैर मामूली थकन महसूस होने लगी। वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी, मगर मूसा ने कहा कि टेस्ट करवा लेते हैं। जब नर्स ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं, तो अमीना की आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि मूसा सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। चंद महीनों बाद उनकी बेटी इस दुनिया में आई और उसकी पहली आवाज़ ने बरसों का दर्द धो दिया। इस दिन अमीना ने एक बात सीख ली, बांझपन सज़ा नहीं होता और इलाज करवाना ईमान की कमी नहीं होती।